राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कृषि ज्योति पर। आज हम बात करेंगे सूक्ष्म पोषक तत्वों के प्रबंधन के बारे में। तो सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार किसान भाइयों को बहुत बहुत राम राम। सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं ये कौन से होते हैं और ये फसलों के लिए क्यों जरूरी है? सूक्ष्म पोषक तत्व किसान भाइयों से आज हम चर्चा कर रहे हैं पोषक तत्व फसलों की खुराक की। सूक्ष्म पोषक तत्वों की इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि मुख्य पोषक तत्व तो किसान भाई नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो यूरिया, डीएपी, पोटास के माध्यम से देते रहते हैं। मगर अब चूंकि भूमि का दोहन करते करते पिछले 70 साल से हम भूमि से जितने खुराक के पोषक तत्व हैं वो लेते जा रहे हैं, तो सूक्ष्म पोषक तत्वों के नाम के अनुरूप ही आवश्यकता तो बहुत कम होती है। मगर अब चूंकि भूमि में सूक्ष्म पोषक तत्वों की स्वतः कमी होने लगी है, इसलिए सूक्ष्म पोषक तत्व इनका भी किसान भाइयों को जानकारी होना बहुत जरूरी है। जी, ये सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं सर? हाँ, सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व में सबसे पहले तो लोहा फेरस जिसको बोलते हैं, जिंक। अक्सर किसान सुनते रहते हैं जिंक की कमी होगी, जिसको जस्ता भी कहते हैं। मैंगनीज, तांबा, बोरान, मोलिब्डेनम, ये इस तरह से 8 सूक्ष्म पोषक तत्व है जो कि फसलों की उत्पादन में योगदान देते हैं, फसल के बढ़वार में योगदान देते हैं। इसलिए अब किसान भाइयों को सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी ध्यान रखकर अपनी फसलों के अनुरूप उनका प्रयोग भी धीरे धीरे करना शुरू कर देना चाहिए। जी बिल्कुल। अगर फसलों में इन पोषक तत्वों की कमी हो तो उसके क्या लक्षण फसलों पर दिखाई देते हैं? अब चूंकि भूमि में से पोषक तत्व लेते लेते भूमि की उर्वरा शक्ति को हमने दोहन कर लिया है। मैं यहाँ एक डॉक्टर MS स्वामीनाथन का स्लोगन जो हमारे हरित क्रांति के जनक थे उसकी चर्चा जरूर करना चाहूँगा। डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने कहा कि यदि भूमि का दोहन इसी प्रकार करते रहे, वो दिन दूर नहीं जब ये भूमि बंजर हो जाएगी। तो डॉक्टर स्वामीनाथन के अनुसार अगर दोहन खरीफ, रबी, जायद फसल पर फसल बार बार फसल लेना और भूमि में से इन पोषक तत्वों का बार बार उपयोग होना, तो एक दिन ये बंजर हो जाएगी। इसलिए जो सूक्ष्म पोषक तत्व है इनकी भी किसान भाइयों को पहचान होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक पीलापन, अगर आपकी फसल खड़ी है उसकी पत्तियां पीली पड़ जाती है तो आपको लगेगा कि इसमें कोई न कोई सूक्ष्म तत्व की कमी है। बढ़वार रुक जाती है। अब ये मैंने जो विभिन्न 8 प्रकार के बताए हैं, लोहा, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, तांबा, कोबाल्ट, तो ये सबके मिला के आपको एक एक के पोषक तत्वों की अगर कमी का ध्यान देंगे आप, तो किसी से तो पत्ते पीले पड़ जाएंगे, किसी से बढ़वार रुक जाएगी, और यहाँ तक तो अगर जिंक की कमी धान फसल में आई है तो खैरा नामक रोग भी लग जाता है। यानी जैसे मनुष्य के शरीर में किसी तत्व की कमी होती है तो बीमारी उसके लग जाती है। तो ऐसा भी वैज्ञानिकों की शोध के अनुरूप है। तो किसान भाइयों को अपने खेत का पूरा सर्वे करना चाहिए। कहीं आपको पीले पत्ते दिखे, कहीं मुरझाए हुए दिखे, कहीं गुच्छे में दिखे, कहीं भड़वार रुकी हुई दिखे, तो आप समझिएगा कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कहीं न कहीं कमी है। जी, तो अगर मान लीजिए जो मिट्टी है उसके अंदर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो गई है, तो अगर वो पोषक तत्व लाने हो तो उसके उपाय क्या हैं? इसके उपाय में आपको बिल्कुल बहुत ही सही सवाल किसान भाइयों के इस कृषि ज्योति के माध्यम से हम जानकारी दे रहे हैं। अगर आपका लोहा फेरस जिसको कहते हैं, अगर इसको पत्तियों में पीलापन दिख जाए तो फेरस सल्फेट नामक दवा है, उसका उपयोग कर सकते हैं आप। मैंगनीज की कमी है तो उसी के नाम के अनुरूप मैंगनीज सल्फेट का काम कर सकते हैं। जस्ता, जिंक की आजकल कमी का सभी किसान भाइयों को पता लगने लगे है। अगर जस्ते की कमी है तो जिंक का प्रयोग करें। 1 बीघा में लगभग 2-2.5 किलो का जिंक आप प्रयोग कर सकते हैं। तांबा क्योंकि नाम के अनुरूप है, कॉपर सल्फेट, ये दवाएं भी, ये इनके जो उपाय है ये भी सूक्ष्म रूप से ही
करने हैं, मगर इसका पता आपको लगाने के लिए थोड़ा सा प्रयास, खुद की निगरानी और मिट्टी की जांच। जी, तो मिट्टी की जांच भी जरूरी है क्या इन पोषक तत्वों की जांच के लिए कि भाई ये पोषक तत्व इसके अंदर मौजूद हैं या नहीं है? सामान्यतः हमारी जो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं राजस्थान सरकार की भी है, निजी संस्थाओं की भी है, मुख्यतया तो वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के बारे में, पीएच मान के बारे में, ईसी के बारे में, इनके बारे में जानकारियां देते रहते हैं। मगर आपको अगर अपने खेत में जब आपकी खुद की दृष्टि में कुछ तत्वों की कमी दिखे तो आप इन अनुसंधान के जो केंद्रों पर, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं, पानी जांच प्रयोगशालाएं, इनमें जाके अपना वैज्ञानिकों को खुद लिख कर देवें उस सैंपल के साथ में कि हमें इसके अंदर सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी जांच करा के दे, तो आपको वो सूक्ष्म पोषक तत्वों की जांच भी करके आपके खेत की अमुक मिट्टी में इनके पोषक तत्वों के बारे में, कमी के बारे में बता दें। सर, एक प्रश्न और जानना चाहूँगी कि ये पोषक तत्वों की कमी होती क्यों है? अब चूंकि पोषक तत्व ये जमीन में होते हैं स्वतः ही, समस्त प्रकार के हैं, मगर भूमि का जिस्म से हमने दोहन शुरू कर दिया है, हमने भूमि को खाली छोड़ा ही नहीं है। अगर पड़त भी छोड़ दें तो भी पोषक तत्वों की भरपाई हो जाती है, मगर हम क्या है 365 दिन में से भूमि को खाली छोड़ते नहीं है। पहली फसल लेने के तुरंत बाद दूसरी की तैयारी करते थे, इसलिए अक्सर ये पोषक तत्वों की फसलों में कमी आ रही है धीरे धीरे करके। तो मतलब कब कब छोड़ना जरूरी है, जैसे कि साल में या 2 साल में या 4 साल में? आप एक सीजन खरीफ में पड़त, जिसको कहते हैं हम फसल चक्र में, पड़त छोड़ के फिर रबी की फसल ले लें, फिर दूसरे बार किसी बार रबी में पड़त छोड़ दें तो खरीफ की फसल ले लें। अच्छा। और मिट्टी के अंदर भी क्या करें आप लोग, गहरी जुताई कर दे गर्मियों की, ताकि अगर आपके सूक्ष्म पोषक तत्व ऊपरी 6 इंच के अंदर है तो वहां से तो फसलों ने भोजन ले लिया, तो अब आप मिट्टी पलटने वाले हल से इसकी जुताई करेंगे तो 6 इंच के नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाएगी और ऊपर की नीचे चली जाएगी, तो फिर आपके पोषक तत्वों की एक बार पूर्ति हो जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया जानकारी सर हमारे किसान भाइयों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और अब आप किस नई फसल के बारे में जानकारी चाहते हैं या इस जो मैंने टॉपिक आज आपको सर ने बताया है उसके बारे में भी अगर और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने कृषि ज्योति को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।